नहीं है इस वक्त। उनके प्रोसेस इतने स्लो हैं, जितना रैपिड और एजाइल किस्म का चेंज जो है वो इस आईसीटी इंडस्ट्री में पाया जाता है, उस हिसाब से वो इदारा जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। वहाँ पे ऑटोमेशन मौजूद नहीं है। आप कोड को राइट करने के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपको एक एक साल लग जाता है उसका रिजल्ट आने में। उस वक्त तक जो है वो कोड में बड़ा रैपिड चेंज हो चुका होता है, एप्लीकेशंस और टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी होती है। तो एक तो उसको उसकी तरफ गवर्नमेंट को जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि उसको थोड़ा सा रैपिड किया जाए। दूसरा, हमारे यहाँ जो हम आईसीटी इंडस्ट्री के लोग जो हम फील करते हैं, जो लैक फील करते हैं, वो ये फील करते हैं कि हमारे यहाँ कोई ट्रस्ट बॉडी या ट्रस्ट एंटिटी इन बिटवीन द क्लाइंट और जो वेंडर है उसके दरमियान में मौजूद नहीं है। अगर हम कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उस एग्रीमेंट को साइन करते हुए हमारे लोगों में वो कैपेसिटी नहीं मौजूद होती, या यूँ कह लें कि लैक ऑफ अवेयरनेस है कि हमें इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना नहीं आता, हमें वो एग्रीमेंट बनाने नहीं आते जिस तरह जिससे हम अपने फाइनेंस को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम काम करके नहीं देते, पैसे मांगते हैं, इसी तरह से हमारी इंडस्ट्री के भी कुछ कंसर्न है। हम भी ये कहते हैं कि हम लोगों को काम करके देते हैं और वो हमें पैसे नहीं देते। पायरेसी आप क्या समझते हैं, स्पेशली हम जब इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स का एक कल्चर ही मैं कहूंगी कि जिस तरह हमें फुटपाथ पे जो है वो इजीली और ओपनली मिल रहे होते हैं, तो इसका कितना बड़ा रोल है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ से आने में जो है जो एक हेजिटेशन है, तो उसमें पायरेसी का कितना रोल है? देखिए, एक तो हम जो अपनी मार्केट में जो पायरेसी देखते हैं, या आप जो जिक्र कर रहे हैं कि फुटपाथ के ऊपर आपको सीडीज मिल जाती मतलब हैं, आपको हर सॉफ्टवेयर की मिल जाएगी, विंडोज से लेकर और वो जो है एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव एनिमेशन सॉफ्टवेयर तक की। हाँ डेफिनेटली, लेकिन होता ये है कि देखें चेंज तो बहरहाल आ रहा है। एक वक्त था कि आपको पायरेसी में जो है वो क्वालिटी मिल जाती थी, अब आपको पायरेसी में क्वालिटी नहीं मिलती, आपको सपोर्ट नहीं मिलती उसमें। ठीक है, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इंडस्ट्री में और हमारी आईसीटी सेक्टर में बहुत एजाइल किस्म का चेंज आता है, बहुत रैपिड चेंज आ रहे होते हैं। उस रैपिड चेंज को रिस्पॉन्ड करने के लिए कंसर्न सॉफ्टवेयर की जो सपोर्ट है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पे पायरेसी में अगर आपको चंद दुकानों पे या चंद फुटपाथों पे, जो कि ऑब्वियसली जिसको ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ना ही हमारा आईसीटी सेक्टर सपोर्ट करता है, नहीं, लेकिन इससे एक आपका जो है वो इंटरनेशनली जो है वो इमेज पे तो ये बात आती है, और पाकिस्तान जो है वो कहा भी जाता है कि एक वो डोरवे है कि जी दुबई के थ्रू पाकिस्तान और पाकिस्तान के थ्रू जो है वो आगे कंट्रीज में जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इस पर भी बात करना चाहूँगी मैं कि इस वक्त जैसा कि हमने कहा कि अबाउट 1.4 to 1.5 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जो है वो आईटी इंडस्ट्री जनरेट कर रही है, तो इसमें रजिस्टर्ड हैं ये, और फिर नॉन रजिस्टर्ड की भी अगर हम बात करें तो हम क्या अराउंड 2 बिलियन तक चले जाते हैं? देखें, जो हमारे पास जो फिगर्स हैं स्टेट बैंक की, उसमें 1.4 बिलियन की फिगर जो है वो स्टेट बैंक में इन टर्म ऑफ आईसीटी रेवेन्यू जो है वो डिक्लेयर की थी 2007-2008 में, जो कि आप कह सकते हैं कि जो आपके पास 2003-2004 के बाद जो इंक्लाइंड आया था आईसीटी इंडस्ट्री में, वो 2007-2008 में जाके उसके ऊपर फाइनेंशियल मेल्टडाउन का हिट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था। बट स्टिल वो नेगेटिव साइड पे नहीं गया था, बट हाइडिंग आपकी जो उसमें जो हाइट आ रही थी या जो इम्प्रूवमेंट आ गई थी उसमें ग्रोथ जो है वो कम ज़रूर हुई थी, लेकिन नेगेटिव साइड पे नहीं गई थी, जो कि स्टिल अभी तक चल रही है। हम उसको ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने शुरू में ही प्रोग्राम में जो है वो इस चीज़ की तरफ इशारा किया था कि जो हम विजन कर रहे हैं या जो हमारी विजनरी अप्रोच है उसमें हम 10 to 12 बिलियन डॉलर की जो है वो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है वो इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द टारगेट, और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम लोगों को सपोर्ट करती है, इसी तरह से आईसीटी सेक्टर जो इस वक्त आप क्या, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया, तो मुख्तसर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री को किन पॉइंट्स पे ज़रूरत है गवर्नमेंट के सपोर्ट की, कि जो 2016 के हम टारगेट की बात करें 10 to 11 बिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू की, वहाँ तक हम पहुँच सकें? देखिए, सबसे पहले तो जो है वो 2016 का जो टारगेट है हमारा, जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, उसको जब हम देखते हैं तो हमें जो है वो कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी रिक्वायर्ड है। कुछ हम रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग और नई टेक्नोलॉजी के साथ अवेयरनेस जो है वो उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। जब हम गवर्नमेंट साइड पे देखते हैं तो हम ये सपोज करते हैं या हमारी ये ख्वाहिश होती है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का जो है वो एक पार्टनरशिप डेवलप हो। वो पार्टनरशिप जो है वो ख़ास तौर पे इंडस्ट्री और एकेडेमिया का जो गैप है
उसको पुर उसको करने fill के कर लिए सकें। काम करे, और जो कैरिकुलम है उनकी अपडेट हो। और कैरिकुलम की अपडेट के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा हम मिस कर जाते हैं, वो हमारे टीचिंग कैपेबिलिटी या जो हमारे टीचिंग स्टाफ इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे उनको इजाज़त होनी चाहिए कि वो कमर्शियल रिसर्च जी। एंड डेवलपमेंट में जो है वो इन्वॉल्वमेंट अपनी प्रोड्यूस कर सकें, ना कि सिर्फ वो टीचिंग सेक्टर में ही रहें। ठीक, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मोहम्मद आजम मुगल साहब मौजूद थे व्यूअर्स, और हम आईटी इंडस्ट्री पे आज बात कर रहे थे। और आज के प्रोग्राम के लिए अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस जरूर नोट कर लीजिए, इट्स bullsandbears@ptv.com.pk। उसके साथ मुझे नादिया सुलेमान और बुल्स एंड बेयर्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।